Hallo zusammen, willkommen auf dem Kanal. Mein Name ist Gaurav und Sie schauen sich deutsche Sprache an. Hello everyone, welcome to the channel. My name is Gaurav and you are watching Deutsche Sprache. So today is the day third of learning German A1 level, and in this video we are covering basic phrases, grundlegende Sätze. So जिसमें कि कोई भी basic phrases जैसे what's your name and where do you live, where are you from, what's your age, what is your telephone number, what's your address. So these phrases we are covering in today's video. So कोई भी फ्रेज को बोलने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हम उस फ्रेज को कहाँ बोल रहे हैं. आई मीन दैट कोई भी बात बोलने के लिए हमें ये ध्यान देना होता है कि हम वो बात कहाँ बोल रहे हैं. जैसे या वो कि वो जो प्लेस जहाँ पे हम वो बात बोल रहे हैं वो फॉर्मल प्लेस है कि इनफॉर्मल प्लेस है. तो वो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो सेंटेंस है वो फॉर्मल प्लेसेस के लिए हैं या इनफॉर्मल प्लेसेस के लिए. तो मैं आज दोनों तरह के सेंटेंसेस को लिख के बताऊंगा आपको कि जो फॉर्मल प्लेसेस पे बोलने वाले हैं जैसे स्कूल एंड कॉलेज, और आप अगर किसी से नए किसी से मतलब फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो एक तरह से हम फॉर्मली बिहेव करते हैं, तो फॉर्मल सेंटेंसेस का यूज़ करना होता है. और अगर आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स, अपने घर वालों से बात कर रहे हो, तो आप इनफॉर्मल वे में बात करते हो, है ना. तो उस हिसाब से हम उन सेंटेंसेस को भी देखेंगे आज. तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है वी हाइसन जी. वी हाइसन जी. अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो वी है वो साउंड वी क्यों कर रहा है ऐसा वी, क्योंकि जो आई और ई लेटर है, जब इस आई और ई लेटर, जो इंग्लिश का जो आई और ई लेटर है, इसको हम अगर एक साथ जब किसी भी वर्ड में लिखते हैं तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन हो जाती है वो ई हो जाती है. जो इंग्लिश लेटर होता है, इंग्लिश लेटर ई, उसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाती है. और यही अगर उल्टा हो जाए, ई आगे और आई पीछे हो जाए, तो उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो भी चेंज हो जाती है. वो फिर प्रोनाउंसिएशन ऊपर ई होती है और यहां पर आई हो जाती है, आई हो जाती है, सेम इंग्लिश लेटर. सो जब आई ई है तो प्रोनाउंसिएशन ई होती है, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट वाला. और यहां पर ई अगर पहले और आई पीछे तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन बन जाती है आई. वी अभी जैसे हमने पढ़ा कि इसकी आई और ई, अगर आई पहले है और ई बाद में तो इसकी प्रोनाउंसिएशन हो जाएगी ई. तो वी हाइसन. अब ये जो लेटर था जर्मन का एसेट, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन अगर हम किसी वर्ड के अंदर अगर इसको हम लिख रहे हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन स हो जाती है, स. सो वी हाइसन जी. अब हाइसन कैसे लिखा हुआ है, HEISEN, है ना. तो ई आई दोनों एक साथ आ रहा है तो प्रोनाउंसिएशन आई बन जाएगी. उन दोनों को हम एक ही प्रोनाउंस करते हैं, इन दोनों लेटर्स को एक ही मिला के पढ़ते हैं. तो वी हाइसन जी. जी में भी, जी में क्या आ रहा है, जी आई पहले और ई आ रहा है, तो आई पहले और ई को प्रोनाउंसिएशन ई करते हैं. तो और इस सिंगल एस का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो ज, हिंदी का जो ज होता है, नॉट जॉ, ज, तो जी पढ़ते हैं हम, जी. जो इंग्लिश का जी लेटर होता है ना, जी, उसकी प्रोनाउंसिएशन यहां आती है इस लेटर में, एस. तो वी हाइसन जी, ई. सो वी हाइसन जी, वी हाइसन जी. व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम. और यही चीज अगर हमको इनफॉर्मल में बोलनी हो तो वी सेम है, बस यहाँ पे ये हाइसन जो भी जो कि जो वर्ब है टू बी कॉल्ड, हाइसन, तो अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसका मीन्स होता है टू बी, टू कॉल्ड. सो ये कॉन्जुगेट हो रही है. कॉन्जुगेट मतलब चेंज हो रही है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. यहाँ पे सब्जेक्ट जी था जिसका मीन्स होता है यू, एंड यहाँ पर भी जो सब्जेक्ट है वो इनफॉर्मल में चेंज हो गया, डू हो गया. डू का भी मीन्स यू ही होता है, बट ये इनफॉर्मल में होता है. तो वी हाइस डू, ये इनफॉर्मल का वर्ड है. और अभी इस लेवल पे हमको ये फ्रेजेस याद करने होंगे. आगे जब हम इनकी थोड़ी सी ग्रामर को समझेंगे कि किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से जब चेंज होती है वर्ब्स और अदर थिंग्स, तो वो कैसे होते हैं वो हम अभी देखेंगे. बट अभी के लिए हमें इनको याद करना होगा. सो वी हाइसन जी, व्हाट इज योर नेम. अब मुझे इसको आंसर करना है. अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया वी हाइसन जी, सो मैं रिप्लाई करूंगा इश. इश मीन्स आई. इश हाइस वर्ब वही रहेगी, कॉन्जुगेट होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. सब्जेक्ट यहाँ पे अभी मैं आ गया, तो इश हाइश, इश हाइस गौरव, इश हाइस गौरव, इश हाइस गौरव, आई एम गौरव, आई एम गौरव. अभी एक इसका एक और भी वे है बोलने का जो कि हम बोल लेते हैं वैसे तो एक दूसरे तरीके से भी इसको बोलते हैं कि आप जब सॉरी आंसर करते वक्त अगर आपको आंसर करना है तो आप यही आंसर कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि इश बिन गौरव, आई एम गौरव. ट्रांसलेशन सबकी सेम ही रहेगी, बस बोलने का तरीका चेंज होगा. या आप ये भी बोल सकते हैं माइन नाम इस्ट गौरव, माई नाम इस्ट गौरव, जो कि मैं बोलता रहता हूं अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में कि माई नाम इस्ट गौरव. सो मैं यही लाइन बोलता हूं कि माई नेम इज गौरव. अब ये तीनों ही लाइक फॉर्मल के लिए ही हैं, बट अगर आपको जैसे कोई पूछता है हाइसन, वी हाइसन जी, तो ज़्यादा हम प्रेफरेबल ये चुनते हैं कि अगर हम
किसी फॉर्मल प्लेस में तो आप इश हाइज़ा गौरव या वो भी जो भी आपका फुल नेम है तो आप उसी तरह से बोलें कि इश हाइज़ा गौरव। जैसे मेरा फुल नेम इश हाइज़ा गौरव रावत है, आप कोई भी बोल सकते हैं कि इश हाइज़ा सोनू, इश हाइज़ा अंकित। ठीक है, तो अगला फ्रेज की तरफ चलते हैं। अगला फ्रेज है वो है कॉमन जी मीन्स यू नो यू, एंड इसी को इनफॉर्मल लिखेंगे वो है सेम चीज कॉम्स्ट डू, वो है कॉम्स डू। वेयर इसकी ट्रांसलेशन जो है वेयर आर यू फ्रॉम। सो अगर हम इसका रिप्लाई कर देंगे कि वो है कॉमन जी या वो है कॉम्स डू, सो रिप्लाई जो करेंगे इसका इश, क्योंकि मैं रिप्लाई कर रहा हूं तो आई एम करके करूंगा, तो इश कॉमा जो कॉमन वर्ब थी उसी को कॉन्जुगेट करा इश के अकॉर्डिंग, तो इश कॉमा आउस उत्तराखंड, इश कॉमा आउस उत्तराखंड। कॉमा के साथ जब भी हम मतलब रिप्लाई कर रहे होते हैं तो आउस लगाते हैं। आउस यहाँ पर इस फ्रॉम के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है कि आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। सो जो फ्रॉम है ये आउस है ना, तो इश कॉमा आउस उत्तराखंड, आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। सो अगेन अब चलते हैं दूसरे फ्रेज की तरफ जो कि है वोनन जी, या इनफॉर्मल में वो वोंस्ट डू, दैट द ट्रांसलेशन इज वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। सो वो वोनन जी। आप अगर देखेंगे तीनों में एक सिमिलैरिटी है, बट एक्सेप्शन है इसको अगर ना मतलब इसको छोड़ के इन दोनों में देखिए, जब भी हम फॉर्मल में बात कर रहे हैं तो ईएन लग रहा है हर एक वर्ब के पीछे, देख रहे हो। और जब हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं डू के केस में तो डू क्या करता है, एसटी ले आता है ना। चलो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब आगे वाली आने वाली वीडियोस में बात करेंगे जहाँ पर हम कॉन्जुगेट कर रहे हैं वर्ब, सारी वर्ब्स को हम कॉन्जुगेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तब हम बात करेंगे उसमें। तो अभी के लिए वो वोन्स डू, वेयर डू यू लिव, इश वोना इन नॉय दिल्ली, I live in New Delhi. So, इश वोना इन नॉय दिल्ली, इश वोना इन नॉय दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। ओके, सो अगले फ्रेज पे चलते हैं। वी आल्ट जिन जी, या वी आल्ट बेस्ट डू, What's your age? What's your age? Answer will be इश बिन, जैसे मैं तो अभी 19 का हूं तो इश बिन 19 Jahre alt, I am 19 years old, I'm 19 year old, sorry, I'm 19 year old. सो ये अगला उसमें चलते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको आ ही रही होगी कि जैसे मैंने बता दिया वी आल्ट आ जिन जिन जी। ओके, अगला देखते हैं। वी ईस्ट सॉरी एयर हांडी नुमा, वी ईस्ट एयर हांडी नुमा, what's your telephone number? So what is your telephone number? So what is your telephone number? अब इसी को अगर जैसे मतलब फॉर्मल में बोलना है तो बस ईयर की जगह डाइना हो जाता है, जो कि हम अभी के लिए आप याद ही कर लीजिए क्योंकि मैं इसको अभी समझा नहीं पाऊंगा और आप अभी समझ भी नहीं पाएंगे। सो वी ईस्ट डाइना सेम हांडी नुमा। सो आंसर विल बी माइना, मतलब मेरा, और इस डाइना का मतलब तुम्हारा। जैसे हिंदी में तो बोलने के दो तरीके ना कि आपका टेलीफोन नंबर मतलब टेलीफोन नंबर क्या है या तुम्हारा टेलीफोन नंबर क्या है, तो आपका और तुम्हारा वही हो गया। फॉर्मल प्लेस में हम आपका यूज़ ज़्यादा करते हैं और मतलब इनफॉर्मल में तुम्हारा, है ना। तो यहाँ पर रिप्लाई जो करेंगे माइना टेलीफोन, माइना हांडी नुमा इस्ट, जो भी आपका नंबर है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है वो आप उसके बाद लिख देंगे। सेम इसी तरह से अगर आपका कोई एड्रेस पूछे कि आपका एड्रेस क्या है, वी ईस्ट
फॉर्मल के लिए वी ईस्ट एयर एड्रेसर, वी ईस्ट एयर एड्रेसर। सेम इनफॉर्मल में आ जाएगा वी ईस्ट डाइनर, मतलब तुम्हारा एड्रेसर। आपका एड्रेस क्या है या तुम्हारा एड्रेस क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस। सो आंसर विल बी माइनर एड्रेसर ईस्ट, जो भी आपका एड्रेस है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्रेजेस हैं। अब हम ये कर सकते हैं कि एक बार रिवीजन करते हैं इसका, जो भी हमने आज पढ़ा है। और आज के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगली वीडियो से डे 4 से अपनी जो मैंने नेक्स्ट वैक बुक बोली थी उसको हम स्टार्ट करेंगे। उसमें से चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला फ्रेज जो था हमने पढ़ा वी हाइसन जी। सो वी हाइसन जी, इश हाइज़ गौरव, वी हाइज़ तू, इश हाइज़ गौरव, या इश बिन गौरव, माई नाम इस्ट गौरव। तो वो आप किस तरह से रिप्लाई करना चाह रहे थे। रिप्लाई के 3 तरीके, बट फॉर्मल वाला ज़्यादा प्रेफरेबल यही रहता है, इश हाइज़ गौरव या माई नाम इस्ट गौरव। ओके, और अगला फ्रेज को देखते हैं। वो है कॉमन जी, वेयर आर यू फ्रॉम, या वो है कॉम्स दू, इश कॉम आउस उत्तराखंड, या इश कॉम आउस इंडियन, मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। अगर किसी फॉरनर ने मुझसे पूछा कि वो है कॉमन जी, सो मैं उससे कह सकता हूँ इश कॉम आउस इंडियन, आई बिलोंग टू इंडिया, या आई कम फ्रॉम इंडिया। सो अगला देखते हैं। वो वोनन जी, या वो वोन्स दू। सो आंसर विल बी, रिप्लाई विल बी इश वोना इन नॉय दिल्ली, न्यू को जर्मन में नॉय कहते हैं। इश वोना इन नॉय दिल्ली, इश वोना इन नॉय दिल्ली। अगला देखते हैं। वी आल्ट जिनजी, वी आल्ट जिनजी, वी आल्ट जिनजी, व्हाट्स योर एज, इश बिन 19 Jahre alt। हमने ऑलरेडी काउंटिंग की जो सालन नुमर सालन की हमने वीडियो कर रखी है, तो आप उसको डे 2 में हमने वो कवर की थी, आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग की प्रोनाउंसिएशन देखनी है, किस तरह से हम काउंटिंग्स को पढ़ते हैं, तो इसको अगर आपने देखी हुई तो आपको पता होगा इसको हम 19 पढ़ते हैं। तो 19, या अगर आप 20 हैं तो आप स्वांजिश बोलेंगे, इश बिन 20 Jahre alt। अगर आप 18 हैं, मोस्ट प्रोबेबली जैसे 18 वाले बच्चे हैं जो 18 एज है जिनकी, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि इश बिन 18 Jahre alt, इश बिन 18 Jahre alt। उसके बाद अगले फ्रेज को हम देखते हैं। वी ईस्ट ईयर हांडी नुमा, IHRE। ओके, वी ईस्ट ईयर हांडी नुमा, वी ईस्ट डाइना हांडी नुमा, माइना हांडी नुमा ईस्ट, ला ला ला, जो भी आपका फोन नंबर है। अगला वी ईस्ट ईयर एड्रेसर, वी ईस्ट डाइना एड्रेसर, सॉरी नॉट एड्रेसर, एड्रेसर, माइना एड्रेसर ईस्ट, जो भी आपका एड्रेस है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपने इसमें से कुछ भी सीखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक करें एंड कमेंट भी करें, जहाँ पर आपको कोई सजेशन देना हो और या आपको कोई करेक्शन करनी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा आपका। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।